नमस्कार, न्यूज 31 में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने हमीदिया अस्पताल में बूस्टर डोज काउंटर का शुभारंभ किया। मंत्री सारंग ने कोरोना के संभावित खतरे को लेकर की डॉक्टरों से बातचीत भी की है और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है कि एलिजिबल सेगमेंट बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। मध्य प्रदेश ने वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। बूस्टर डोज में भी हमारी स्थिति अच्छी है। लोग तेजी से बूस्टर डोज लगवाएं, इसके लिए हम जन जागरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केंद्र के निर्देशों का करना होगा पालन। 2 दिन पहले पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल की गई है। जो भी कमियां सामने आई थी उन्हें ठीक करवाया गया है। वैक्सीन ही कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। सभी संयम और अनुशासन का पालन करें। आज मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, लोगों से वर्चुअली बधाई लूंगा। आज दिन भर अपना रूटीन का काम करूंगा। पक्का ना? वैसे तो भगवान से प्रार्थना है कि अब कोविड ना आए, क्योंकि कोविड ने पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया, समाज को हिलाकर रख दिया। परंतु ये बात भी सही है, आएगा तो उसका हम डटकर मुकाबला भी करेंगे। और इसीलिए बूस्टर डोज को लेकर भी हमने ये निर्णय लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बूस्टर डोज जरूर लगा। प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले ये आह्वान किया कि हम सुनिश्चित करें कि हमारा घर, हमारा पड़ोस, हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी, हमारा आसपास का क्षेत्र, कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे यदि एलिजिबल सेगमेंट में आता है तो उसको बूस्टर डोज ना लगे। आज मैं ये जरूर कहूंगा कि यूडीएस के अभी मैं देख रहा हूं लाइन लग गई बाहर। यदि ये मैसेज नीचे तक जाता है तो निश्चित रूप से हम सबके प्रति और इस सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास अर्जित होता है, विश्वास बढ़ता है और ये बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर, खासकर गवर्नमेंट जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं। पर मैं हर समय कहता हूँ कि जितना हमारे गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारे गवर्नमेंट सेटअप में जितनी मेहनत हमारे डॉक्टर्स और ये पूरा अमला करता है, शायद और कहीं नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेशर बहुत है। मैं देखता हूँ एक दिन हमीदिया हॉस्पिटल में आप देखेंगे 7 से 8 हज़ार 10 हज़ार लोग तक आते हैं कि हम पेशेंट या अटेंडेंट और पेशेंट को माने। तो इतना बड़ा यदि फुटफॉल है, उसके बाद आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं और आज आपने मुझ में भी कॉन्फिडेंस भरा है कि हम पूरी तरह से, बोलिए जरा, पूरी तरह से तैयार। और ये संवाद इसीलिए रखा गया और ये संवाद की आज शुरुआत है। इट्स जस्ट बिगिनिंग। ये आखिरी नहीं है। इससे संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, इस पूरे व्यवस्था में कुछ सुधार से संबंधित यदि आपको कोई सुझाव हो तो आप डायरेक्ट मुझे बात कर सकते हैं, मुझे लिखकर भेज सकते हैं। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और क्योंकि आप हमारी टीम हो, आपके माध्यम से ही हमें इस प्रतिष्ठान को, इस प्रकल्प को चलाना है। तो आपके जो भी सुझाव होंगे वो हम शिरोधार्य करेंगे और आपकी समस्याओं का हम निदान करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं डॉक्टर अरविंद राय जी हमारे कोरोना है तो प्रिपेयर नहीं दे सकते, पर अब तो ऐसा है कि तीसरी लेयर और चौथी लेयर तो 100% सारे नर्सेज लोग प्रिपेयर हो चुके हैं कि 100% काम करेंगे सब लोग और अच्छे से करेंगे। पहले से ड्रग्स के भी पता नहीं थे कि क्या लग रहा है क्या नहीं, तो वेस्ट भी होते हैं और सब कुछ हुआ। पर इस बार सर सभी को पता है कि क्या ड्रग्स देना है क्या नहीं है, तो वेस्टेज भी कम हो। ये मैं सभी की तरफ से आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि सब अच्छे से पहले भी काम किया है और अभी भी काम कर रहे हैं। हम लोग 100% प्रिपेयर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और इस समय सर हमारी ये स्थिति है कि हम लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं, बट अभी हम बात करें जब हमारी शुरुआत हुई थी लैब की तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा था। 25 मार्च 2020 को हमने सबसे पहले टेस्ट लगाया था और उस समय सर हमारे पास स्टाफ नहीं था और जो भी स्टाफ आता था उसका यही कहना होता था कि हम लैब में नहीं जाएंगे।
मुझे याद है हमारे पास में कुछ 8-10 लोग आए और 2-3 दिन के अंदर वापस चले गए। एक बच्चे के पिता आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी लैब चले या नहीं चले मुझे उसका कोई शौक नहीं है। तो इस तरह से सर बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लैब में पीपी पहन के काम करना होता था और 24 घंटे जब शुरू हुई लैब तो उस समय अलग ही तकलीफ थी सर, क्योंकि लैब का मेंटेनेंस और ये सब अलग अनुभव था हमारा उसमें काम करने का। बट सर शासन का पूरा सहयोग रहा, अधिष्ठाता महोदय का, और इस तरह से हमने अपना काम किया। 24 घंटे हम काम कर पाए और इसके लिए जो हमें HR चाहिए था, लगभग सर उस समय 150 लोग काम कर रहे थे लैब में, तो 150 लोगों को राउंड द क्लॉक मैनेज करना, जिसमें डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं क्लास 3 क्लास 4 वो पूरी तरह से हमेशा उपलब्ध रहते थे। और कुछ लोगों ने तो कई बार सर 3-3 शिफ्ट अकेले भी काम किया है, जब ऐसी स्थिति हो जाती थी कि इमरजेंसी है, कुछ ऐसे समय आ गया है। क्योंकि हमारे पास में एक और जिम्मेदारी दी गई थी कि जितने भी मेडिकल कॉलेज के सामान आना है जो लैब में लगने वाला है वो हमें जिम्मेदारी दी गई थी। तो कई बार सर वो जो सामान आता था -20 में, उस -20 सामान को डिवाइड करके दूसरे कॉलेजेस में भेजना, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इस समय सर सबका सहयोग प्राप्त हुआ और साथ ही सर हमारे पास में जब HR बहुत कम था तो अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।